दूसरी बात, मकतब में ध्यान देना होगा। जुमा की तकरीर से जो लोग कमाने वाले हैं, रोजगार वाले हैं, जो आपकी मस्जिद से जुड़े हुए हैं, आपके मुक्तदी हैं, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है। दूसरी बात, मकतब पर ध्यान दीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि मकतब पर ध्यान दीजिए, मकतब की अहमियत को समझिए। आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो आने वाले वक्त में वही अवाम अहले सुन्नत है। आपके दिए हुए इल्म से अगर वो बच्चा अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर लेता है तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या चाहते हैं इमाम साहब? बताइए ना, कि कोई मुसलमान ईमान की हालत में उनका इंतकाल हो जाए तो इससे बड़ी कामयाबी एक इमाम के लिए क्या है? आप अपने मकसद में कामयाब है बिल्कुल। इसलिए मकतब में ध्यान दीजिए। वो बच्चा बच्चा है, अभी बड़ा नहीं है, अभी उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, उसके हाथ में भी यूट्यूब नहीं है, उसके हाथ में भी फेसबुक नहीं है। अभी उनके हाथों में नूरानी कायदा है, कुरान के सिपारे हैं, अकायद व आमाल की किताबें हैं, हाथ में कॉपी कलम है। अब जैसा चाहेंगे पढ़ाएंगे, जो बातें बताएंगे बच्चा वही सीखेगा, और जो बच्चा सीखेगा उसी पर वो अमल करेगा। इसलिए खुदारा मकतब को छोटा ना समझें, मकतब की अहमियत को कम आंकने की कोशिश ना करें। अगर हमने मकतब को ठुकरा दिया ना, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग जला करके ढूंढेंगे ना तो एक सुन्नी नहीं मिलेगा। याद रखिए, सिर्फ आप अगर जिंदा बच गए तो आप इस तरह सुन्नी रहिएगा। ढूंढना पड़ेगा आपको किसी को सलाम करने के लिए, कि कोई सुन्नी मिल जाए तो सलाम कर दें। ढूंढना पड़ेगा आपको रिश्ता के लिए, कोई सुन्नी लड़का मिल जाए तो हम अपनी बेटी का रिश्ता करें, या फिर सुन्नी लड़की मिल जाए तो अपने बेटे का रिश्ता करें। आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मकतब पर ध्यान दीजिए। मकतब की अहमियत का अंदाजा आपको शायद हो न हो, लेकिन बड़े बड़े उलमाए कराम इसके कायल रहे और आज भी हैं, लेकिन काम करने की जरूरत है। सिर्फ सब बोलने से सिर्फ काम होगा? सब बोलते हैं कि काम होना चाहिए, कौन काम करेगा? अइम्मा हजरात, आप